हमारे चैनल हेडलाइन हिस्टल में आपका खैर मुकद्दम। हमारे चैनल हेडलाइन हिस्टल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी मोहब्बतों से नवाजे। शुक्रिया। डायनासोर की कहानी करोड़ों साल पहले की है, जब जमीन पर इंसानों का वजूद नहीं था। ये वो जमाना था जब जमीन पर बड़े बड़े जानवर हुक्मरानी करते थे। इन जानवरों को डायनासोर कहा जाता है। डायनासोर का लफ्ज यूनानी जबान से आया है, जिसका मतलब है खौफनाक छिपकली। ये जानवर जमीन पर तकरीबन 23 करोड़ साल पहले से लेकर 6 करोड़ 50 लाख साल पहले तक रहे। डायनासोर का दौर मेसोजोइक का दौर कहलाता है, जो 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है: ट्राइसक, जुरासिक और क्रटेशस। हर दौर में डायनासोर की मुख्तलिफ अक़साम जमीन पर पाई जाती थीं। ट्राइसक दूर तकरीबन 25 करोड़ से 20 करोड़ साल पहले, ये वो वक्त था जब डायनासोर पहली बार जमीन पर नमूदार हुए। इस दौर के डायनासोर छोटे और कम ताकतवर थे। इनमें से कुछ 2 पैरों पर चलते थे, जबकि कुछ 4 पैरों पर। इस दौर में पौधे भी कम थे और जमीन का माहौल गर्म और खुश्क था। जुरासिक दूर तकरीबन 20 करोड़ से 14 करोड़ साल पहले, ये दौर डायनासोर के उरूज का दौर था। इस वक्त जमीन पर बड़े बड़े जंगल फैले हुए थे और डायनासोरों की तादाद और अनवा में इजाफा हुआ। इस दौर में मशहूर डायनासोर जैसे स्टीगोसारस और बर्बनटोसारस पाए जाते थे। ये वो वक्त था जब डायनासोर जमीन के सबसे बड़े जानवर बन गए। क्रटेशस दूर तकरीबन 14 करोड़ से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले, ये दौर डायनासोर के ज़वाल का दौर था। इस दौर में डायनासोरों की अनवा में मजीद इजाफा हुआ और कुछ इंतहाई मशहूर डायनासोर जैसे टायरेनोसॉरस रेक्स और ट्राइसेराटॉप्स जमीन पर पाए जाते थे। ये दौर डायनासोर के लिए बहुत अहम था, क्योंकि इसके आखिर में एक बड़ा वाकया पेश आया जिसने डायनासोर का खात्मा कर दिया। डायनासोर का खात्मा तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख साल पहले एक बहुत बड़ा शहाब साकिब जमीन से टकराया। ये टकराव मौजूदा मेक्सिको के करीब चेक्शोलोब नामी जगह पर हुआ। इस टकराव ने जमीन पर एक बहुत बड़ी तबाही मचाई। धूल और मिट्टी के बादल आसमान पर छा गए, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच सकी। पौधे मरने लगे और फिर वो जानवर जो पौधों पर इन्हिसार। इस वाकये के बाद डायनासोर की तकरीबन तमाम अनवा खत्म हो गईं। सिर्फ छोटे जानवर जैसे छिपकलियां, मुमालिया और परिंदे ही जिंदा बचे। यही परिंदे आज के परिंदों के आबाओ अजदाद हैं। डायनासोर की दरियाफ्त। डायनासोर के बारे में हमारी मालूमात उनके फॉसिल्स रुकाजियात से हासिल होती है। फॉसिल्स वो बाकियात हैं जो लाखों साल पहले मरने वाले जानवरों की हड्डियों, दांतों आदि दीगर हिस्सों से बनते हैं। जब ये बाकियात जमीन में दब जाती हैं तो वक्त के साथ पत्थर में तब्दील हो जाती है। पहला डायनासोर का फॉसिल 19वीं सदी में दरियाफ्त हुआ था। इसके बाद से साइंसदानों ने दुनिया भर में हजारों डायनासोर के फॉसिल्स दरियाफ्त किए। इन फॉसिल्स की मदद से हम डायनासोर की शक्ल, साइज और उनके तर्ज जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। डायनासोर की अक़साम। डायनासोर की बहुत सी अक़साम थीं। कुछ गोश्त खुर थे, जबकि कुछ सब्जी खुर। कुछ डायनासोर बहुत बड़े थे, जैसे अर्जेंटिनोसारस, जो तकरीबन 100 फुट लंबा था, जबकि कुछ छोटे थे, जैसे वीलुप्टर, जो सिर्फ चंद फुट लंबा था। गोश्त खोर डायनासोर। ये डायनासोर दूसरे जानवरों का शिकार करते थे। इनमें से सबसे मशहूर टायरेनोसॉरस रेक्स है, जो एक बहुत बड़ा और ताकतवर गोश्तखोर डायनासोर था। सब्जी खोर डायनासोर। ये डायनासोर पौधों पर गुजारा करते थे। इनमें से कुछ बहुत बड़े थे, जैसे बर्बनटोसारस, जो एक लंबी गर्दन वाला डायनासोर था जो दरख्तों की पत्तियां खाता था। डायनासोर की मीरास। अगरचे डायनासोर करोड़ों साल पहले खत्म हो गए, लेकिन उनकी मीरास आज भी हमारे साथ है। परिंदे दरअसल डायनासोर की औलाद हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि छोटे डायनासोर वक्त के साथ परों वाले जानवरों में तब्दील हो गए और यही परिंदे बन गए। डायनासोर की कहानी हमें जमीन की तारीख के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें बताती है कि जमीन पर जिंदगी किस तरह बदलती रहती है
اور کس طرح بڑے واقعات نے اس زندگی کو متاثر کیا ہے۔ آخر میں ڈائناسور کی کہانی ایک پراسرار اور دلچسپ کہانی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح کروڑوں سال پہلے زمین پر بڑے بڑے جانور رہتے تھے اور کس طرح ایک بڑے واقعے نے ان کا خاتمہ کر دیا، لیکن ان کی میراث آج بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہم ان کے بارے میں جان کر زمین کی تاریخ کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تھی ڈائناسور کی لمبی کہانی جو ہمیں لاکھوں سال پہلے کے زمانے میں لے جاتی ہے۔